न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत में विपक्षी पार्टियों समेत कई देशों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, मोदी सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश महंगाई की मार झेल रहे हैं, इन सब के बीच भारत में खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, यानी खाद्य जो महंगाई है वो नियंत्रण में है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर 4.79% है, जो कई देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। बात अगर पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान में ये आंकड़ा 48% है, वहीं जर्मनी में 21.2% है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 19.1% है, तो वहीं यूएस यानी अमेरिका में ये आंकड़ा 8.5% है। आपको ये बता दें कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ट्विटर पेज पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं, कुल 33 देशों में खाद्य महंगाई दर की ये लिस्ट है जो ट्वीट की गई है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने ट्विटर हैंडल पर डेटा जारी करता है कि देश खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन कैसे कर रहा है, यानी खाद्य जो महंगाई है उसका प्रबंधन कैसे कर रहा है। और इसमें मोदी सरकार ने ये बड़ी सफलता हासिल की है, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। खासतौर पर जिस तरीके से चुनावों के वक्त महंगाई को मुद्दा बनाकर तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उनकी पार्टी के कई और नेता, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, चाहे फिर वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, तमाम अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चुनावी जनसभाओं के जरिए वो महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खाद्य महंगाई के मुद्रास्फीति के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि भारत खाद्य महंगाई के मामले में निचले पायदान पर है, यानी सबसे ऊपर पाकिस्तान, यूके, जर्मनी और तमाम कई देश भारत से ऊपर हैं इस लिस्ट में, और भारत इस लिस्ट में काफी नीचे है, यानी भारत में जो खाद्य महंगाई है वो नियंत्रण में है। वहीं आपको बताते हैं जो आंकड़े जारी किए गए हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और प्रोफेसर शमिका रवि ने ये कहा है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है, यानी खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखा है, वो भी उस वक्त जब वैश्विक संकट का सामना दुनिया कर रही है। उन्होंने ये भी इशारा करते हुए कहा कि दुनिया के देशों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि हुई है। ट्विटर पर इस बारे में पोस्ट करने वाली प्रोफेसर शमिका रवि ने दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति की एक लिस्ट शेयर की है, जिसमें शमिका ने वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ट्विटर पेज पर जो लिस्ट 33 देशों की पब्लिश की गई थी, खाद्य महंगाई दर की जो लिस्ट पब्लिश की गई थी, उसे रिट्वीट किया है। और आपको ये बताते हैं कि जो खाद्य मुद्रास्फीति यानी खाद्य महंगाई की जो लिस्ट शेयर की गई थी, उसमें लेबनान जो देश है उसमें सबसे ज्यादा महंगाई है, 352% जो है वो खाद्य मुद्रास्फीति लेबनान में है। वहीं वेनेजुएला में 158% है, अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो 110% है, जिम्बाब्वे 102%, तुर्की 53.92% और उसके बाद नंबर आता है पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जहां महंगाई जो परसेंट है वो 48% है, यानी कहां भारत में 4 कुछ परसेंट और वहीं पाकिस्तान में जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो 48% है। लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान में
खाने के लिए 2 जून की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों के आंकड़े हैं, कुल ये 33 देश हैं जिसके आंकड़े जारी किए गए हैं और ये बताया गया है कि आखिर किस तरह से महंगाई जो है इन तमाम देशों में आसमान छू रही है। इस लिस्ट में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए तो उसकी दर जो है वो 4.79% है। आपको ये बता दें कि प्रोफेसर शमिका रवि ने इस लिस्ट में भारत की तारीफ की है और भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर जो है वो 4.79% है, जो इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि शाबाश भारत, इतने कठिन वैश्विक समय में खाद्य मुद्रास्फीति को इतनी अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए, यानी भारत ने तमाम चीजों का आकलन करने के लिए जो खाद्य महंगाई है वो भारत में नहीं बढ़ी है। खाद्य मुद्रा जो स्फीति है वो भारत में नियंत्रण में है, खाद्य महंगाई नियंत्रण में है। आपको ये बताते हैं कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति का जो मतलब है वो यही है कि खाद्य महंगाई। तो साफ तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भारत में खाद्य महंगाई पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आंकड़ों के मुताबिक 4.79% पर भारत ने खाद्य मुद्रास्फीति को यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सिंगापुर समेत कई दुनिया के बड़े देश हैं जिन्हें पूरी तरीके से दरअसल पीछे छोड़ा है। अपनी जो खाद्य मुद्रास्फीति है दरअसल वो जिस तरीके से खाद्य महंगाई है उसे नियंत्रण में रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जब लगातार मोदी सरकार को, जब लगातार भारत में जो सरकार है उससे महंगाई के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। लगातार विपक्षी दल जो हैं वो महंगाई को ही मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है जहां प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि महंगाई जो है वो लगातार आतंक मचा रही है, बेरोजगारी आतंक मचा रही है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। महंगाई राहत शिविर जो है वो राजस्थान में गहलोत सरकार लगा रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो देश में चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच इतना तय है कि कठिन वैश्विक समय में जो खाद्य मुद्रास्फीति है भारत की वो नियंत्रण में है। पाकिस्तान बेहाल है, 48% तक खाद्य मुद्रास्फीति की दर है पाकिस्तान में। तो ये अपने आप में आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत में सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर जो तमाम चीजें के दाम हैं, फिर चाहे वो खाद्य जो तेल है उसके दाम हो, उसमें भी अब कमी करने की योजना सरकार की है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घट रहे हैं तो ऐसे में उसका सीधा लाभ जो है वो देश की जनता को मिलना चाहिए। ऑयल कंपनियों से बाकायदा बातचीत की गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये लगातार जो भारत के लिए आंकड़े सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े हों, खाद्य महंगाई के आंकड़े हों, फिर चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े हों, फिर चाहे वो भारत में किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत खुद को लगातार दरअसल मजबूत कर रहा है, उसके आंकड़े हों कि किस तरीके से भारत के अलावा दुनिया के तमाम बड़े देश, अमेरिका से लेकर ब्राजील, जर्मनी, साथ ही पाकिस्तान हो, तमाम पड़ोसी भारत के देश हों, वो लगातार वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं। महंगाई दर लगातार इन देशों में बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके देश में बैठे कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि इन तमाम आंकड़ों को नजरअंदाज करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि ये मोदी सरकार की अपने आप में बड़ी कामयाबी है कि खाद्य महंगाई को भारत में नियंत्रण में रखा गया है, वो भी तब जब दुनिया वैश्विक
संकट का सामना कर रही है, जब आर्थिक मंदी से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं, उन सब के बीच भारत में न सिर्फ महंगाई नियंत्रण में है, बल्कि इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूती के साथ बनी हुई है। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार जो है वो देश का नेतृत्व कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हो सकता है कि अपने सियासी फायदे के लिए इस तरीके से तमाम महंगाई के अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को इस तरीके से घेर रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को कई लोगों ने ट्वीट किया है, खुशी जाहिर की है और ये कहा है कि ये आंकड़े जो है ये अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से लेकर तमाम अलग अलग विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।